वालेकुम। आज मैं आपके लिए एक नई स्नैक रेसिपी लाई हूँ। तो ज़्यादा बातें किए बगैर रेसिपी की तरफ चलते हैं क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले मैंने मैदा लिया है तकरीबन 1 कप। उसमें डाला है आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच ज़ीरा और 2 चम्मच छोटे घी के डालने हैं। ऑयल नहीं डालना, घी डालना है। घी डालने के बाद मैंने इसे अच्छे से गूँध लिया, जैसे सिंपल आटा गूँधते हैं हम रोटी के लिए। उसके बाद इसके ऊपर ऑयल लगा के रख दिया। 3 आलू लिए हैं मैंने, उनको अच्छे से मैश किया है और उसमें डाली है नमक, लाल कुटी हुई मिर्च और बाकी मसाले जो अच्छे लगते हैं आप इसमें डालें। मैंने इसमें हल्दी डाली है, ज़ीरा और धनिया पाउडर। इसका अच्छे से पेस्ट बना लिया है। अब तीसरा स्टेप की तरफ आते हैं। इसमें मैंने लिया है 1 चम्मच मैदा और आधा चम्मच कॉर्नफ्लोर। उसे अच्छे से मिक्स करके बिल्कुल पतला सा हमने मिक्सचर बनाना है। आपको लगेगा कि इसके ऊपर कोटिंग अच्छे से नहीं हुई, लेकिन परेशान नहीं होना आपने, क्योंकि हमने बिल्कुल पतला सा बना के इसको कोट करना है। जब ये फ्राई करेंगे तब आपको अंदाज़ा होगा कि पतले कोटिंग का ही फ़ायदा है। रोटी बेलनी है और उससे कटर से आप गोल गोल काट लें। कटर अवेलेबल नहीं है तो कोई ग्लास ले लें, कोई भी गोल चीज़ ले लें और उससे गोल गोल काट लें। सारे गोल शेप्स के काट लेने हैं और 4 इस पे कट लगाने हैं। दरमियान से कट नहीं लगाना, बिल्कुल इस तरह से जैसे मैं लगा रही हूँ। दरमियान में हमने रखनी है बॉल। बॉल मैदे में और कॉर्नफ्लोर के मिक्सचर में डिप की थी, वो रखना है। थोड़ा सा मैदा और कॉर्नफ्लोर इस पर ब्रश करना है। उसके बाद इसे फ्लावर शेप में इस तरह से, ये देखते जाए मैं जैसे फ़ोल्ड कर रही हूँ, इस तरह से इसे फ़ोल्ड करना है। ऊपर से ये बिल्कुल कुछ नहीं जाएगा और ये फ्लावर शेप में बन जाएगा। मैदा हमने इसीलिए इसके ऊपर कोट किया है ताकि ऊपर से ये जो आलू है वो फट के ख़राब ना हो जाए, बिखर ना जाए। इसके बाद इसे फ्राई करना है। फ्राई करते हुए कोई भी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आलू पे ऊपर हमने कोट किया हुआ है तो वो टूट के बिखरेंगे नहीं, बल्कि बहुत अच्छे फ़ाइन बन के ये तैयार होंगे। तो इसे पहले नीचे से करना है फ्राई, उसके बाद ऊपर से फ्राई करना है। तो ये बहुत ज़बरदस्त सा जो हमारा फ्लावर समोसा है वो बन के तैयार हो जाएगा। तो एंजॉय कीजिएगा अपनी टी टाइम में ये स्नैक्स।